हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम टैब के अंदर आने वाले फॉन्ट ग्रुप के ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सीख लेते हैं फॉन्ट ग्रुप के ऑप्शंस को। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम आ गए हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं होम टैब ऊपर आपको नजर आ रहा होगा और जैसे ही हम होम टैब पे जाते हैं तो नीचे बहुत सारे आपको ग्रुप नजर आते हैं। आज हम फॉन्ट ग्रुप के बारे में सीखने वाले हैं। फॉन्ट ग्रुप में आने वाले जितने भी ऑप्शंस हैं, आज इन सभी ऑप्शंस को हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ऑप्शन को सीखने से पहले हमें कुछ टाइप करना होगा, तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा लेता हूँ, इक्वल टू RAND रैंडम। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। जितने पैराग्राफ हमें चाहिए उतनी ही वैल्यू यहाँ पे टाइप कर देंगे हम। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे 5 पैराग्राफ चाहिए, तो मैंने 5 लिख दिया। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड से। तो आप देख सकते हैं कि 5 पैराग्राफ इस वक्त मेरे पास आ गए हैं। इन पांचों पैराग्राफ पे मैं कुछ इफेक्ट यहाँ से दूंगा और उसका आपको मीनिंग समझाऊंगा कि इससे क्या हो रहा है। देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन आता है फॉन्ट ग्रुप में वो है फॉन्ट। अब ये फॉन्ट जो ऑप्शन है, इससे होता क्या है कि भाई आप अपने लिखी हुए टेक्स्ट की जो हैंड राइटिंग है इसको चेंज कर सकते हो, फेस को चेंज कर सकते हो। तो मीनिंग यहाँ पे अभी जो राइटिंग आपको दिखाई दे रही है, अगर आप इसकी लुक को चेंज करना चाहते हो तो आप फॉन्ट पे जाएंगे। यहाँ पे इस ट्रायंगल पे क्लिक करेंगे जो साइड में दिखाई दे रहा है और बहुत सारे फॉन्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। जो कोई भी आपको अच्छा लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। टाइम्स न्यू रोमन जो फॉन्ट है ये सबसे ज्यादा यूज में आने वाला फॉन्ट होता है। अगर आप कोई असाइनमेंट बना रहे हो, प्रैक्टिकल बना रहे हो कॉलेज या स्कूल के लिए, इसी का ज्यादातर यूज करते हैं। तो टाइम्स न्यू रोमन को जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा ही डिफरेंस आया है। लेकिन मैं कोई और एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ जिसमें आपको लगे कि ये थोड़ा डिफरेंट है। तो मैं एरियल ब्लैक कर लेता हूँ। उसमें आप देख सकते हैं कि जो मेरा फॉन्ट है ये थोड़ा डार्क हो गया है और इसकी हैंडराइटिंग अलग प्रकार से दिखाई अब देने लग गई है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फॉन्ट जो ऑप्शन होता है इससे क्या होगा, आपका जो टेक्स्ट है उसकी हैंडराइटिंग चेंज हो जाएगी। सेकंड जो ऑप्शन है वो है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज का मीनिंग आप समझ ही गए होंगे। फॉन्ट क्या है, जो लिखा हुआ यहाँ पे टेक्स्ट है इसको हम फॉन्ट कहते हैं और इसके साइज को चेंज करना ही फॉन्ट साइज ऑप्शन का काम है। तभी इस पे ट्रायंगल जो दिया गया है यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको नजर आएगा कि सबसे जो छोटा फॉन्ट साइज है वो 8 है और जो सबसे बड़ा यहाँ पे फॉन्ट साइज आपको दिखाई दे रहा है वो है 72। अभी देखिए, मैंने इसको अप्लाई नहीं किया, सिर्फ मैं इस पे मूव कर रहा हूँ तो ये मेरे को साइज दिखा रहा है। भी आप अगर इसको अप्लाई करेंगे तो ऐसा इफेक्ट आपको नजर आएगा। तो वैसे आप अपनी मर्जी से कोई भी फॉन्ट साइज ले सकते हैं। ज्यादातर 11, 12 और 14 ये जो साइज होते हैं इनका यूज किया जाता है मोस्टली। 14 हेडिंग्स के लिए हम कर सकते हैं और 11, 12 हम नॉर्मल फॉन्ट जो हमारा टेक्स्ट है उसको लिखने के लिए कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें 11 था तो 12 करके आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ग्रो फॉन्ट। अब देखिए, ग्रो फॉन्ट का यूज किस लिए करेंगे हम। सबसे पहले तो हमने सिलेक्ट कर लेना टेक्स्ट को। सिलेक्ट करने के बाद यदि आप ग्रो फॉन्ट पे जाएंगे तो यहाँ से आप अपने साइज को चेंज कर सकते हैं। इस पे क्लिक कर अगर आप करते हैं तो आप देख सकते हैं कि साइज हमारा ग्रो हो रहा है। ग्रो का मीन्स होता है साइज का बढ़ना। तो अभी देखिए, जैसे जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे प्लस पॉइंट ये मिल रहा है कि जब मैंने फॉन्ट साइज में गया था मैं अपने साइज को चेंज करने के लिए तो वहां पे जो मैक्सिमम लिमिट थी वो 72 थी। लेकिन अभी जब मैं ग्रो फॉन्ट का यूज कर रहा हूँ तो ये उस लिमिट को भी क्रॉस कर चुका है और उससे ज्यादा साइज भी मेरे पास है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है वो है श्रिंक फॉन्ट। अब इससे क्या होता है कि भाई आपका जो साइज है फॉन्ट का वो डिक्रीज होगा, मतलब कम होगा, रिड्यूस होगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो जो साइज आपने लिया है उसको आप कम कर सकते हो। अभी देखिए, वहां पे जब हम फॉन्ट साइज में गए थे तो वहां पर मिनिमम जो साइज था फॉन्ट का वो 8 था। तो ग्रो फॉन्ट से हम 72 से ऊपर की ओर जा सकते हैं और श्रिंक फॉन्ट से हम 8 से भी नीचे की ओर अपने टेक्स्ट का साइज लेके आ सकते हैं। देखिए, नीड के अकॉर्डिंग करना है हमें तो हम फिलहाल इसे 12 ही कर देते हैं, बहुत अच्छा दिखाई देता है 12 में।
उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है बोल्ड। मान लीजिए कि मैं इस चीज को डार्क करना चाहता हूँ, यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है इस वाले टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा डार्क करना चाहता हूँ, मैं इस पे सिलेक्ट करूंगा। तो बोल्ड का बी का मतलब होता है बोल्ड, और बोल्ड की शॉर्ट कमांड है कंट्रोल प्लस बी। मतलब अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बी भी करेंगे सिलेक्ट करने के बाद तो तब भी ये बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड से होता क्या है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके बोल्ड किया तो ये डार्क हो गया थोड़ा सा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है इटालिक। इटालिक की शॉर्ट कमांड है कंट्रोल प्लस आई, और इसको आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं इटालिक करता हूं तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, मेरा जो टेक्स्ट है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा तिरछेपन में आ गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है अंडरलाइन। यू का मीन है अंडरलाइन, और इसकी जो शॉर्ट कमांड है वो है कंट्रोल प्लस यू। मतलब आप कंट्रोल प्लस यू भी अपने कीबोर्ड से दबा के इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज को इफेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उसे सिलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है इसे अंडरलाइन करना चाहता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं अंडरलाइन पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसके नीचे लाइन आ गई है। और अगर आपको ये जो लाइन है अलग प्रकार से किसी और इफेक्ट में देनी है, मान लीजिए यहाँ पे एक स्मूथ लाइन आई है, आप देख सकते हैं कि सॉलिड लाइन आई हुई है, लेकिन अगर आपको इसके किसी और स्टाइल में देना चाहते हैं आप इसे, तो यहाँ पे जो यू के साथ में ट्रायंगल है इस पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ से आप अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, किसी और कलर में भी अंडरलाइन को दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ अगर आप जाएंगे तो देखिए बहुत सारे इफेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। आप डबल दे सकते हैं, थोड़ा डार्क दे सकते हैं, डॉटेड दे सकते हैं, डैश दे सकते हैं, और डॉट डैश अंडरलाइन दोनों मिक्स दे सकते हैं, डॉट डॉट डैश अंडरलाइन भी दे सकते हैं। तो मतलब अलग अलग कई प्रकार आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वेव है, वेवी लाइन भी आप यहाँ से दे सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि बहुत सारे ये जो ऑप्शन हैं इनका आप यूज करके अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, और ये आपको समझ में आ रहे होंगे कि किस प्रकार से इनका यूज है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है स्ट्राइक थ्रो। अब ये जो स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन है इसका मीनिंग क्या है, देखिए अगर किसी भी वर्ड को हमें डाउट रहता है कि भाई इसकी स्पेलिंग मिस्टेक होने का चांस है, तो मैं उस वर्ड को सिलेक्ट करके स्ट्राइक थ्रू पे यदि क्लिक करता हूं तो उसके सेंटर में लाइन आ जाती है। मतलब अब ये जैसे हम किसी चीज को कट कर देते हैं बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको स्ट्राइक थ्रो भी समझ में आ गया होगा। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो सिलेक्ट करने के बाद आप इसे हटा भी सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सबस्क्रिप्ट। अब सबस्क्रिप्ट में देखिए क्या होता है कि यहाँ पे मान लीजिए मैंने कोई फॉर्मूला लिख दिया CO2, मैं इसे कैपिटल में ले लेता हूँ। अगर यहाँ पे जो ये 2 है इसे मुझे नीचे की ओर लेके आना है तो मैं सबस्क्रिप्ट का यूज करता हूँ। देखिए अब ये नीचे की ओर मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मुझे इसे पावर में दिखाना है, ऊपर की ओर दिखाना है, तो तब यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट का यूज होगा। और इसकी अगर शॉर्ट कमांड की बात करी जाए, सबस्क्रिप्ट की जो शॉर्ट कमांड है वो है कंट्रोल इक्वल। मतलब अगर आप कंट्रोल के साथ इक्वल टू का साइन दबाते हैं तो ये नीचे की ओर आ जाएगी, और यदि आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाते हैं तो ये ऊपर की ओर चला जाएगा। तो ये इसकी शॉर्ट कमांड है। आप इसको कीबोर्ड से भी यूज कर सकते हैं और माउस के यूज करके भी इसे यूज कर सकते हैं। अगर इसे हटा देंगे तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल हो जाएगा जैसे पहले था। उसके बाद जो ये नेक्स्ट ऑप्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अभी देखिए मान लीजिए कि भाई कोई आपका बॉस है और उसने आपको काम करने के लिए दे दिया कि भाई आपको ना यहाँ पे कम से कम 10 पेज का एक प्रोजेक्ट लिखना है या 10 पेज की कोई स्टोरी लिखनी है, और आपने क्या किया कि भाई उस स्टोरी को लिख भी दिया। मैं यहाँ पे कुछ रैंडम टेक्स्ट ले लेता हूँ। मान लीजिए कि ये मेरे बॉस ने मेरे को काम दिया था और मैंने यहाँ पे उसको लिख दिया, लेकिन अब वो क्या कहता है आके कि भाई यहाँ पे जो आपने टेक्स्ट लिखा है मुझे इसको अपर केस में लिखना था, बड़ी ABCD में इसकी राइटिंग करनी थी। अब समस्या ये आ गई कि मैंने तो सारे का सारा टेक्स्ट लिख दिया, और अगर मैं वर्ड पैड में काम कर रहा हूं तो मुझे ये सारे का सारा दोबारा से ही लिखना पड़ेगा।
उसको नहीं पता कि मैंने इसको कितने दिन की मेहनत से लिखा है या कितना टाइम मैंने इसको दिया है। वो सिर्फ क्या कह रहा है कि भाई मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे जो इसका फेस चाहिए, फ़ॉन्ट फेस चाहिए, वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, अपर केस में होना चाहिए। तो इस समस्या का पता था माइक्रोसॉफ्ट को, इसलिए उसने इस चीज़ का समाधान किया है इस ऑप्शन में। आप देखोगे ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसका नाम है चेंज केस। चेंज केस के अंदर आपको 5 प्रकार के केस नज़र आएँगे। पहला है सेंटेंस केस, दूसरा है लोअर केस, तीसरा है अपर केस, चौथा है कैपिटलाइज ईच वर्ड और पांचवा है टोटल केस। इन सभी का अलग अलग यूज है, मैं आपको अभी यूज करके दिखा देता हूं। देखिए, अगर आप किसी भी चीज को सिलेक्ट करके चेंज केस में जाएंगे और अपर केस पे क्लिक कर देंगे तो वो सारे का सारा जो टेक्स्ट आपका होगा वो अपर केस में आ जाएगा। मतलब उसका जो अल्फाबेटिकल है अब वो सारे के सारे कैपिटल हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, बड़ी एबीसीडी में आपको वो नजर आने लग जाएगा। दूसरा जो ऑप्शन है वो है लोअर केस यहाँ पे। तो सेकंड ऑप्शन को अगर आप क्लिक करते हैं, अभी देखिए यहाँ पे वाई बड़ा है और जैसे ही डॉट लग रहा है उसके बाद भी जो करेक्टर है वो बड़े आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं लोअर कर देता हूँ तो सारे के सारे ही लोअर में आ जाएंगे, छोटी एबीसीडी में आ जाएंगे। अब ये कैपिटल नहीं रहेगा कोई भी। उसके बाद जो सेंटेंस केस होता है उसका यूज मैं करके आपको दिखा देता हूँ। सेंटेंस केस का ही वैसे हमें यूज करना होता है हर बार, क्योंकि इससे हमारी जो गलतियां हैं वो ठीक हो जाती है थोड़ी बहुत ग्रामर की। अगर हमने कहीं पे कोई कैपिटल नहीं वर्ड किया है डॉट के बाद तो ये उस चीज को कवर कर देगा। सेंटेंस केस पे आपने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि पहला करेक्टर जो है वो कैपिटल हो गया है और डॉट के बाद जिसे कैपिटल करना होता है हमें वो भी कैपिटल हो रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो चौथे नंबर पे ऑप्शन आ रहा है कैपिटलाइज ईच वर्ड, इससे क्या होगा देखिए, इस पे अगर आप क्लिक करते हैं सिलेक्ट करके अपने टेक्स्ट को, जितने भी आपके वर्ड हैं उनमें से सबसे पहला जो करेक्टर रहेगा वो कैपिटल हो जाएगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड से क्या होता है, आपके सभी वर्ड्स का पहला करेक्टर कैपिटल हो जाता है। तो अगर इसके बाद अगर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करी जाए जो पांचवा ऑप्शन है हमारे पास, तो कैप चेंज केस में हम चलेंगे, टॉगल केस पे क्लिक कर देते हैं। तो पहला जो करेक्टर रहता है वर्ड का वो स्मॉल हो जाता है और बाकी सारे बड़े हो जाते हैं। इसका यूज ज्यादातर अगर आपने देखा होगा तो शायरी वगैरह लिखने में अलग प्रकार से दिखाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं आप। तो नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं जो है हमारा टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अब ये जो टेक्स्ट हाईलाइट कलर है ये क्या करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अभी हमने करना क्या है कि यहाँ पे बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है और किसी एक वर्ड पे हम चाहते हैं कि कोई भी बंदा जब इस फाइल को ओपन करे तो उस वर्ड पे उस बंदे का फोकस जाए, डायरेक्ट उसकी नजर उस वर्ड पे पड़े। तो हमने किसी भी एक वर्ड को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद हमें जाना टेक्स्ट हाईलाइट कलर पे। इसके साइड में एक ट्रायंगल आपको नजर आएगा, इस पे क्लिक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट हाईलाइट कलर में टोटल 15 कलर आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। अब इन 15 कलर्स में से वैसे तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज में आता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर वो होता है येलो कलर। तो हम येलो कलर पे क्लिक कर लेते हैं फिलहाल। अब आप देख सकते हैं कि अगर पूरे पेज को इसे देखेंगे तो सबसे पहले आपकी जो नजर है वो इस वर्ड पे जाएगी क्विक स्टाइल गैलरी पे, क्योंकि ये अलग से हाईलाइट होके दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार से अगर आप भी किसी वर्ड को हाईलाइट करना चाहते हो तो इस प्रकार से आप टेक्स्ट हाईलाइट कलर का यूज करके उस वर्ड को हाईलाइट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा है वो है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर से देखिए क्या होता है, पहले हमें फॉन्ट को समझ लेते हैं। जैसे हमने फॉन्ट साइज किया था तो फॉन्ट साइज से क्या होता है, टेक्स्ट का साइज बड़ा हो गया। फिर हमने फॉन्ट को ग्रो किया तब भी वो साइज को बड़ा कर रहा था। फॉन्ट को स्ट्रिंग किया तो फॉन्ट का साइज छोटा हो रहा था। ऐसे ही जो फॉन्ट कलर है ये हमारे लिखे हुए का कलर चेंज करने के लिए है। अगर आप यहाँ से कोई भी फॉन्ट कलर में जाके कलर सेलेक्ट करते हैं तो वैसा ही आपकी राइटिंग का कलर होने वाला है। तो देखिए, अब जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है उसको करने के लिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो भी ये पैराग्राफ मुझे दिखाई दे रहा है, इस पैराग्राफ के ऊपर क्लिक सेलेक्ट कर लिया मैंने और यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट स्टाइल दे देता हूँ, फॉर्मेटिंग दे देता हूँ इसे। तो मैं इसका फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने इसके साइज को भी चेंज कर दिया, फॉन्ट कलर चेंज कर रहा हूँ, बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन भी इसे कर रहा हूँ। अब मुझे मेरा बॉस कहता है भी ये जो आपने स्टाइल दिया है ये मुझे अच्छा नहीं लगता, आप इसे नॉर्मल करो जैसे पहले था। तो अब मुझे क्या करना है कि इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है क्लियर फॉर्मेटिंग। ये क्या करता है कि आपने जो फॉर्मेटिंग लगाई है, जो कलर चेंज किया है या बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन किया है या फॉन्ट का फेस चेंज किया है, तो वहां से आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करने से वो सब
हट जाता है, क्लियर हो जाता है और नॉर्मल टेक्स्ट जैसे पहले होता है बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आपने किसी चीज पे टेक्स्ट हाईलाइट कलर दिया है तो ये उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करता, उसको नहीं हटाता। उसे नॉर्मल करने के लिए आपको सिलेक्ट करना है अपने टेक्स्ट को। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट कलर में जाएंगे और नो कलर पे क्लिक कर देंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नजर नहीं आएगा। दूसरा, यहाँ पे जो हमने चेंज केस किया है इसके ऊपर भी इसका कोई इफेक्ट नजर नहीं आता है, आपको वो भी चेंज केस में जाके ही ठीक करना होगा। तो दो चीजों पे क्लियर फॉर्मेटिंग का इफेक्ट नहीं जाता, वो पहला है चेंज केस, दूसरा है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। मैं आशा करता हूं कि फॉन्ट ग्रुप में आने वाले सभी ऑप्शंस को आपने अच्छे से समझा होगा और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना घर पे। कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है और मोटिवेशन मिलता है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं, तो हमें भी पता चलता है कि हमने कौन सी कमियां इस वीडियो में छोड़ी हैं। नेक्स्ट वीडियो में उन कमियों को हम कवर करके ही आपके सामने पेश करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। आप सभी का मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी।